तो बच्चों हम सीक्रेट मैसेजेस वाली गेम खेल रहे हैं और गेम धीरे धीरे बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे कि हम कार्ड्स को जो सीक्रेट हमारे जो खुफिया मैसेज हैं उनको हम डिकोड करें, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे पास एक और सीक्रेट कार्ड है जिसका हमें दे रखा है कि एक्टिंग जो होती है, नकल उतारना किसी की, उसका जो सीक्रेट मैसेज है वो हमें दिया हुआ है कि सीक्रेटली हम उसे ZXGRMT लिख रहे हैं। यानी A के लिए हम Z का प्रयोग कर रहे हैं, C के लिए X का, T के लिए G का, I के लिए R का, N के लिए M का और G के लिए T का। एक्टिंग जो है हमारे पास उसका सीक्रेट जो मैसेज है वो भी लिखा हुआ है और उसका डिकोडेड मैसेज जो है उसका जो सही मतलब है वो भी हमें दिया हुआ है। तो अब हमसे क्या चाह रहे हैं, वो हमसे चाह रहे हैं कि अगर एक्टिंग जो है वो सीक्रेट तरीके से ऐसे लिखा जाता है तो हमें बताना है कि अगर ये हमारे पास कोई सीक्रेट चीज़ जो है लिखी हुई तो हमें इसका बताना है कि इसको हमें समझना है, इसे हमें खोलना है कि इसमें क्या लिखा होगा अगर दोनों में सेम रूल फॉलो हो रहा है। यानी कि अगर A के लिए Z है तो यहाँ पर भी A के लिए Z होगा, अगर यहाँ C के लिए X है तो यहाँ भी C के लिए X होगा। ठीक है, तो इसको हमें करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिंग क्या है, जो कि हमारा मैसेज जो कि होगा, मतलब जो समझा हुआ मैसेज है, और ये हमारा खुफिया मैसेज है। तो हम भी अपना खुफिया मैसेज नीचे लिखते हैं HRMTZHLMT। तो ये है हमारा खुफिया मैसेज और इसके ऊपर जो है हम लिखेंगे हमारा लिखेंगे जो हमारा जो सही मैसेज है उसे हम ऊपर की तरफ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि A की जगह जो है वो Z यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मतलब Z के ऊपर क्या आएगा, A। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर बीच में A आ रहा है। ठीक है, तो जो Z है वो एक अलग शब्द है, लगता है ये 3 शब्द हैं। HRMT थोड़ा साथ लिखा है, Z बीच में लिखा है और HLMT अलग से लिखा है। तो ये 3 शब्द का कोई मैसेज है। ठीक है, जिसमें से जो बीच वाला वर्ड है, बीच वाला, वो A है, जो कि हमने पता कर लिया है। अब है X के लिए क्या है, C। यहाँ तो लेकिन X नहीं है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब है G जो है वो भी यहाँ पर नहीं है तो हम G का भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और R का है, R यहाँ पर है और R के लिए क्या यूज़ हुआ है, I यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R के लिए I और कोई R है यहाँ पर नहीं है। और M के लिए M है यहाँ पर। देखिए तो हम भी जैसे इसने M के लिए N का यूज़ किया है, हम भी M के लिए N का यूज़ करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं N। और कोई M है, यहाँ पर भी M है, यहाँ हम लिख लेते हैं N। ठीक है, और जो है T के लिए क्या है, G है। तो यहाँ पर हमारे पास T है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं G। और हमारे पास T यहाँ भी है तो हम भी यहाँ लिख लेते हैं G। और हमारे पास H के लिए हमें नहीं पता है और हमें L के लिए भी नहीं पता है। अब हमें इसके लिए निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, ये तो दिया ही नहीं हुआ है, हम कंपेयर करके नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि जितने लेटर्स के बारे में हमें पता चल गया है उनमें क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। हम ये देखने की कोशिश कर लेते हैं कि उनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए कि A है, जो A के लिए Z का यूज़ हो रहा है। Z का A जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स का पहला लेटर होता है और Z जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स का आखिरी लेटर होता है। C जो है वो
तीसरा लेटर होता है ABCD का, और X जो है वो पीछे से तीसरा होता है। कहीं उल्टा फुल्टा तो नहीं कर दिया है आगे वाले लेटर्स को और पीछे वाले लेटर्स को, मतलब एक बार ABCD सीधी और एक बार ABCD उल्टी लिख दी है। तो A बन गया Z, B बन गया Y, C बन गया X और D बन गया W। तो देख लेते हैं, ये देखिए आपके लिए हमने बना के रखा है उल्टी ABCD वाला। तो यानी कि पहले हमने ABCD सीधी लिखी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ABCD को उल्टा लिखा है। हमने ABCD यहाँ से उल्टी लिखनी शुरू करी, जिससे कि Z बन गया A, Y बन गया B, X बन गया C, W बन गया D, इससे कि ABCD हो गई है उल्टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्या जो हमारा आई है, क्या जो हमारा असल में आई है वो क्या सीक्रेट मैसेज में आर बनेगा। तो हम अपना आई ढूंढते हैं, हाँ ये रहा हमारा आई, और इस सीक्रेट मैसेज में आर बन रहा है। और हमारा जो एन है वो सीक्रेट मैसेज में एम बनेगा, हमारा एन जो है वो सीक्रेट मैसेज में हाँ एम बन रहा है। और हमारा जो जी है वो सीक्रेट मैसेज में टी बनेगा। हमारा जी कहाँ है, हमारा जी है, वो सीक्रेट मैसेज में टी बन रहा है। और ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ए जो है वो जेड बन रहा है, हाँ जी ए के नीचे तो जेड ही आ रहा है। और एन का हमने देख लिया है कि एन के नीचे एन जो है वो हमारा एम बन रहा है, और जो जी है हमारा वो टी बन रहा है। तो अभी तक तो हम सही जा रहे हैं मतलब। और जो सी है यहाँ पर एक्टिंग का, वो एक्स बन रहा है। तो रूल हमें समझ में आ गया है कि रूल क्या अप्लाई होकर जो है वो हम जो सीक्रेट मैसेज है उसको हम कैसे निकालेंगे, कि उसमें क्या रूल है, लेटर्स की अदला बदली कैसे की गई है, ये हमें समझ में आ गया है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं एच का। एच जो है अब वो नीचे वाला है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला है खुफिया वाला और ऊपर वाला है दूसरा वाला। तो एच जो है वो खुफिया वाला है, हम खुफिया वाला एच निकाल लेते हैं। एच के ऊपर है एस, तो यानी कि ऊपर जो हमारा जो मेन आंसर में है उसमें आएगा एस, और यहाँ पर भी एस आएगा फिर, क्योंकि ये भी एच है। फिर एल का बताओ, एल है, एल के नीचे है ओ, तो ये है ओ। तो क्या लिखा है, किसको समझ में आ रहा है क्या। अगर एक्टिंग को हम लिखते हैं ZXGRMT, तो HRMT ZHLMT को हम लिखेंगे सिंग अ सॉन्ग, यानी कि गाना गाने को बोल रहे हैं आपसे कि गाना गाकर बताइए। ठीक है, तो ये जो हमारा मैसेज है सीक्रेट मैसेज, इसे हमने समझ लिया है। और ये है, इसमें उल्टी एक बार ABCD को सीधा लिखा गया और एक बार उल्टी ABCD जो है वो जो है उसको हमने लेटर्स की अदला बदली करके हमने ये जो हमारा जो सीक्रेट मैसेज है इसको हमने ढूंढ लिया है। और इसका जो सीक्रेट मैसेज है वो है सिंग अ सॉन्ग, तो गाना गा के जल्दी से बता दीजिए। और ये जो है हमारा हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये सीक्रेट मैसेजेस समझ में आया होगा, सीक्रेट मैसेजेस का पैटर्न। तो अभी तक हमने पैटर्न्स में बहुत तरीके के पैटर्न्स देखे, हमने खिड़कियों के पैटर्न्स देखे, रोहित के साथ वॉल के पैटर्न्स देखे। रोहित ने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करा दी, मधुमक्खी के छत्ते की सैर करा दी, पेड़ों की सैर करा दी, पत्तियों की सैर करा दी, घर की दीवारों की करा दी, फ़र्श की करा दी, टाइलें, फ़र्श की टाइलें सब की सैर करा दी। और आखिरकार जो रोहित है वो हमें कैलेंडर्स की तरफ ले गया, फिर नंबर पैटर्न्स की तरफ ले गया प्रीति के बर्थडे की गेम्स के लिए, और हमने कुछ खुफिया मैसेजेस की खुफिया बातें भी कर ली। तो देखिए कि पैटर्न्स जो है वो आपके हर तरफ है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, वो नंबर हो, या फिर वो आपके आसपास की शेप्स या लाइंस हों, आपके आसपास की चीज़ें हों, चीज़ों में हो, कपड़ों में हो। तो पैटर्न्स तो हर जगह है। तो अब आई होप आपको ये सारे पैटर्न समझ में आए होंगे।